नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और रेगुलर क्लासेस इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बाल विकास के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को कवर करने वाले हैं। यह एक प्रश्न आधारित सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें अध्यापक बच्चों के सम्मुख एक प्रश्न सबसे पहले करते हैं और उसके बाद बच्चे उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप ही बचपन में आपको याद होगा, आपको सीखने के दो प्रकारों पर अगर विचार करना हो, जिसमें पहला तो यह कि अध्यापक के द्वारा परंपरागत रूप से आपको चीज़ें पढ़ाई गई हों, बताई गई हों, लिखवाई गई हों और उसे आपने याद किया हो तब, और दूसरी परिस्थिति तब जब आपने स्वयं करके कोई चीज़ सीखा हो तब। इन दोनों में ही सीखना अगर आपसे पूछा जाए किस प्रक्रिया में रोचक भरा रहा, किस में अस्थायी रहा, तो आप कहेंगे कि जिसमें हमने खोजा, जिसमें हमने खोज किया, हमें अनुभव प्राप्त हुआ, वह सीखना हमारा अस्थायी रहा। इसमें आपकी रुचि के अनुसार चीज़ें आपको आसान लगती हैं और इसलिए बच्चे के रूप में जब हम देखें तब भी यह प्रक्रिया कहीं न कहीं बच्चे के लिए अस्थायी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। वास्तव में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी इसी चीज़ की ओर बढ़ावा देता है, जिसमें अध्यापक परंपरागत रूप से शिक्षण कार्य न करके बच्चों के सामने सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर बच्चे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे अध्यापक के रूप में आपने बच्चों से पूछा कि पौधे को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, या आपने पूछा पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो एक बच्चा यहाँ पर आपने बच्चों के सामने प्रश्न रखा। अब बच्चे इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास स्वयं से करेंगे। आपने चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करा दी, आपने 2 गमले में 2 पौधे लगाए और बच्चों को एक को बोल दिया, इस बच्चा एक में पानी देता है प्रतिदिन, दूसरे में पानी नहीं देता है। अगर आपने बच्चे से यह प्रश्न पूछा है कि पौधे को पानी की क्यों आवश्यकता है, और फिर बच्चा इसमें ऐसा गतिविधि जो हमने आपको बताया कि एक जगह तो बच्चे ने पौधे को रोज पानी दिया, दूसरे पौधे को पानी नहीं दिया, तो बच्चा देखेगा कि एक पौधा जिसको पानी नहीं मिला वह सूखने लगा और दूसरा पौधा जिसको पानी मिला वह हरा रह गया। तो बच्चा इसके आधार पर जो अनुभव प्राप्त किया, जो अवलोकन बच्चे ने किया, वह इस प्रश्न का उत्तर देगा कि चूंकि पौधे को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें मतलब पानी की महत्व को बच्चा समझ पा रहा है कि पौधे के जीवन के या पौधे के लिए आवश्यक है कि उसे पानी उपलब्ध हो। इस प्रकार से बच्चे को अध्यापक ने बताया नहीं, लेकिन बच्चे ने स्वयं से यह निष्कर्ष निकाल लिया अपनी खोज के आधार पर। और वास्तव में जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वह इसी चीज़ को बढ़ावा देती है, जिसमें बच्चे स्वयं से मुक्त होकर खोज करते हैं और उसी के आधार पर परिणाम निकालते हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक ऐसी शिक्षण अधिगम पद्धति है जिसमें सीखने की शुरुआत प्रश्न से होती है, जैसा कि आपको बताया गया, और विद्यार्थी खोज, प्रयोग, अवलोकन और निष्कर्ष, यानी सबसे पहले बच्चा खोज करता है। खोज यही करना है कि पौधे के लिए पानी क्यों आवश्यक है, और उसके बाद बच्चे ने प्रयोग कर दिया। बच्चे ने एक पौधे में 5 दिन पानी दिया, दूसरे में पानी नहीं दिया। उसके बाद बच्चे ने अवलोकन किया, बच्चे ने देखा कि एक पौधा सूख रहा है, दूसरा पौधा नहीं सूख रहा है। उसके आधार पर बच्चे ने निष्कर्ष निकाला कि पौधे के जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, इसलिए हमें पौधे को रोज पानी देना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे ने निष्कर्ष निकाल लिया और उसका सीखना या जो ज्ञान का निर्माण है, यानी पौधे के परिप्रेक्ष्य में बच्चे ने समझा कि पौधे के लिए पानी आवश्यक है, यह सीखना हुआ और यह अस्थायी हुआ। इस पद्धति में शिक्षक सीधे उत्तर नहीं बता रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों को ही सोचने, जांच करने और निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर दे रहे हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर बच्चा उसकी खोज करता है, जांच करता है, अवलोकन करता है। जो चीजें बच्चा देखता है उसी के आधार पर फिर वह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। यह पारंपरिक शिक्षण से अलग है। क्यों? क्योंकि जो पारंपरिक विधि है, जब अध्यापक हमको पढ़ाते हैं, हमने देखा अध्यापक हमको पढ़ा रहे हैं सजीव किसे कहते हैं, जिन पौधों में या जिन वस्तुओं में जीव होती है, जो गति करते हैं, जो सांस लेते हैं, वे सजीव होते हैं। दूसरा, जो सांस नहीं लेते हैं वे निर्जीव होते हैं। सजीव के कुछ उदाहरण बता दिए, निर्जीव के कुछ उदाहरण बता दिए। लेकिन ये तो एक व्याख्यात्मक तरीका हो गया, बच्चों को रटा दिया गया। लेकिन बच्चा खुद से अगर देखे कुछ गुणों के आधार पर कि उसके पास तमाम चीजें रख दी जाए, इसमें सजीव कौन सा है, निर्जीव कौन सा है, तो बच्चा खोज के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर बच्चा बताएगा। जैसे पौधे के बारे में बताया गया, इसमें हालांकि एक इसकी कमी है कि इसमें समय लग सकता है। आगे हम ये देखेंगे कि अब जैसे बच्चे को यह जानना है कि पौधा सजीव है, पौधा पानी की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर अध्यापक रहते उसको तुरंत बता देते कि हाँ पानी की आवश्यकता है और पौधे को जीवित रहने के लिए
पौधा पानी को ऑब्जर्व करता है, उसकी जड़ें उसको अवशोषित करती हैं, उससे बच्चे भोजन बनाते हैं, उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सर्वाइव करते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने में बच्चे को 5 दिन 6 दिन लग जाएगा। जब वो 5 दिन तक लगातार पानी देगा तब वो है निष्कर्ष निकाल पाएगा। तो इसका एक तो यह कमी भी है, लेकिन आगे हम उसको देखेंगे। लेकिन यह बेहतर है, इस तरह से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे को दिलचस्पी है, बच्चे खुद कर रहे हैं, बच्चे को अनुभव प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार से बच्चे का सीखना अस्थायी हो रहा है। इसलिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आवश्यक है, हमारी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रमुख विचारक जॉन ड्यू ने इन्होंने कहा कि बच्चे जो उनको वास्तविक अनुभव होता है, जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उस पर वो विचार बनाते हैं। जैसे पौधे को जब पानी नहीं दिया गया तो बच्चे ने उस अनुभव को देखा और बच्चे ने देखा कि वह पानी जो है, पानी की कमी से पौधा सूख रहा है, तो बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर एक विचार बनाया। ठीक है, चिंतन और उसी पर आधारित होता है, न कि केवल रटने पर। तो यही जो जॉन ड्यूई के विचार है, कहीं ना कहीं यही मुख्य रूप से उसका एक आधार बनते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का। आगे देखें, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में इन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय होता है, तभी अधिगम प्रभावी और अस्थायी होता है। जैसा कि हमने कहा कि बच्चे के रूप में हमने भी जब हम जब बच्चे रहे होंगे तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आई होंगी जब हम स्वयं से कोई चीज़ करते हैं। तो ठीक, हमको सजीव और निर्जीव के बारे में हमको अध्यापक ने बताया, कुछ जीव अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो हमने जब गाय को देखा, गाय बच्चा दे रही है, तो हमें सीखना ज़्यादा आसानी समझ में। मुर्गी को देखा अंडे दे रही है, तो बच्चा जब उसको अनुभव करता है तो वह बेहतर तरीके से उसको समझ जाता है। ठीक, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रश्न आधारित अधिगम होता है। यानी इसमें अध्यापक के द्वारा सबसे पहले बच्चों के सामने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाता है और बच्चे फिर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे विचार करते हैं, तर्क करते हैं। जैसे आपने अध्यापक ने बताया कि किसी ऐसे पौधे का नाम बताओ, या ऐसे किसी पौधे के बारे में बताया गया जिसको छूने पर उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जो सेंसिटिव होते हैं। तो आपको याद होगा छुई मुई हम लोग जब पढ़ रहे थे तो संवेदनशील पौधों के बारे में पढ़ा, तो हमने एक तो उसको रट लिया। दूसरा, हम अगर विद्यालय में, जैसे हम अपना अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमारे विद्यालय के बगल में एक छोटा सा पौधा था, छोटा एक क्या कई छोटे छोटे पौधे थे, तो हमने उसको जाकर छुआ, यह एक अनुभव हमको प्राप्त हुआ। हमने छुआ, उसके बाद हमने अवलोकन किया कि उसको छूने पर उस पत्ती उसकी सिकुड़ जा रही है, ठीक है, पत्ती बंद हो जा रही है। तो फिर हमने यह देखा कि यह एक सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव प्लांट है, जिसको हम छुई मुई कहते हैं। अगर मेघालय में रहने वाले बच्चे ने देखा किसी टीचर प्लांट को, वह कीड़ों को खा रहा है, तो फिर उसको अध्यापक की तो वैसे जरूरत ही नहीं है, तो खोज आधारित हो गया। मान लीजिए कि एक खोज आधारित बच्चा स्वयं से करता है, लेकिन जो इंक्वायरी बेस्ड अध्यापक ने कोई प्रश्न पूछा कि कीट खाने वाले किसी पौधे का नाम बताओ। अब बच्चे के सामने ऐसा परिवेश रख दिया, 4-6 पौधे हैं, बच्चा उसमें खोज रहा है और बच्चे ने देखा टीचर प्लांट मेघालय में ज्यादा है, पश्चिमी घाट पर्वत में भी मिलेगा। तो बच्चा उस पौधे को देख रहा है और उसके बाद बच्चा निष्कर्ष निकाल रहा है, जब देख रहा है कि वो किसी कीट को जा रहा है तो उसको उसका ऊपर से ढक्कन बंद हो जा रहा है, उसको खा जा रहा है या उसको मतलब वो पचा ले रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे ने निष्कर्ष निकाला और बच्चे का सीखना अस्थायी हो गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बच्चे विचार बनाते हैं, तुलना करते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं और परिणाम देखते हैं। तो इसमें बच्चा खोज और अन्वेषण करता है, प्रश्न आधारित अधिगम है और ये विद्यार्थी केंद्रित है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर है। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि स्वयं बच्चा जो है अपने से विचार कर रहा है और जो भी मतलब वो खोज कर रहा है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि परंपरागत रूप से बच्चे को अध्यापक करके आज हम तुम लोगों को यह अध्याय पढ़ाएंगे और उसके बाद पूरा व्याख्या दे रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें व्याख्या नहीं दी जाता, इसमें बच्चा खुद से खोजता है और उत्तर यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करता है। शिक्षक सहायक के रूप में होते हैं, यानी शिक्षक मार्गदर्शन कर देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चीजें उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन उत्तर नहीं थोपते हैं। बच्चा स्वयं से उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न देखिए आपके सामने है। मान लीजिए विज्ञान में आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं कक्षा 3 में। अब प्रश्न यह है कि कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं। एक तो तरीका यह है कि बच्चे को आप बता दें। दूसरा तरीका जो इंक्वायरी बेस्ड है, आप बच्चे के सामने पानी रख दें और आपने बच्चे के सामने तेल रख दिया, नमक रख दिया, रेत रख दिया, चीनी रख दिया, मिट्टी रख दिया और कुछ कंकड़ रख दिए। उसके बाद आपने कहा कि बताओ कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं। बच्चे ने सबको बारी बारी से पानी में डाला। बच्चे ने देखा कि रेत घुल गया, सॉरी रेत नहीं घुलेगा। बच्चे ने देखा कि चीनी घुल गई, नमक घुल गई और बच्चे ने देखा रेत नीचे बैठ गया, मिट्टी भी उसमें नहीं घुल रही है। तो इस प्रकार से बच्चे जब देख रहे हैं, कर रहे हैं और जो अवलोकन है उसी के आधार पर बच्चे जो है निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं। तो बच्चे ने आप प्रश्न पूछा क्या हर चीज पानी में घुल जाती है। बच्चे ने समूह में नमक, चीनी, मिट्टी, रेत और तेल दिया, उनको दिया गया और वे इन्हें पानी में डालकर जांच करते हैं और बच्चे ने अवलोकन किया कि नमक और चीनी घुल गया, मिट्टी रेत नहीं घुले, तेल ऊपर तैर गया। इस प्रकार से बच्चे ही कह दिए कुछ पदार्थ पानी में घुलते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बच्चे ने प्रयोग करके खुद से कर लिया। इस प्रकार से सीखना बच्चे का आसान हो जाता है। ईवीएस की बात करें, अगर पौधों को पानी क्यों चाहिए, अगर पौधे को पानी न दे तो क्या होगा। प्रश्न, अब इसका खोज किया कि एक पौधे को नियमित पानी दिया गया, दूसरे को नहीं दिया गया। बच्चा देखा कि कुछ बिना पानी वाला पौधा मुरझाने लगा
अब निष्कर्ष यह हुआ कि पौधों के जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। बच्चे ने खुद बता दिया कि यदि पानी की जरूरत है। इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चे का सीखना इस प्रकार से रोचक हो जाता है, मजा आता है बच्चे को और वह अस्थायी हो जाता है। कुछ इसकी स्ट्रेंथ है, इससे बच्चे की जो समझ है उस विषय पर बेहतर हो जाती है ना। अनुभव के आधार पर हमारी पूरी एनईपी एनसीए पूरा फोर्स कर इसी चीज पर करता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है आपको। अनुभवात्मक अधिगम, यह भी एक अनुभवात्मक अधिगम का ही प्रकार है, क्योंकि बच्चे को एक अनुभव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से गहरी समझ और अस्थायी अधिगम खोज द्वारा सीखा गया ज्ञान बच्चे को लंबे समय तक याद रहता है। आलोचनात्मक चिंतन, इस पर बच्चा विचार करता है, समस्या समाधान करने का प्रयास करता है, निर्णय लेने की बच्चे की क्षमता होती है, तर्क करता है। बच्चे देख रहे हैं कि पानी घुल में मिट्टी घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, अच्छे से बच्चे उसमें बातचीत करेंगे, देखो ये घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, बच्चे इसमें बातचीत करते हैं, आपस में सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। लचीलापन होता है, इसका मतलब यह है कि बच्चे, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विषय तक ही सीमित है, इसका हर विषयों में प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, यह हो सकता है कुछ विषय में कम हो, विज्ञान खोज आधारित विषय है तो विज्ञान में इसका प्रयोग आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। भाषा में हो सकता है प्रयोग विज्ञान की तुलना में कम कर पाए, लेकिन आप अलग अलग विषयों में उनके कक्षा स्तरों के आधार पर अपना सकते हैं। लचीलापन होता है और इससे सीखने की उच्च प्रक्रिया बच्चे को मिलती है, क्योंकि बच्चे को इसको करने में आनंद आता है, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। अगर आप कॉपी किताब पर कुछ लिखवा रहे हैं, परिभाषा बच्चों को रटवा रहे हैं, तो उसको वह बच्चे को बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी कमजोरियां क्या है? समय और संसाधन की अधिक आवश्यकता है। समय संसाधन की आवश्यकता आपको चाहिए होगी, समय लग सकता है बच्चे को ये जानने में कि पानी क्यों आवश्यक है, पानी क्यों आवश्यक नहीं है। बच्चे को 4 दिन 5 दिन लग जाएगा, 4-5 दिन में ना बच्चा पानी जान पाएगा कि इस पानी इसको नहीं मिल रहा है तो ये सूख रहा है पौधा। आप अगर डायरेक्टली बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं तो बच्चा तुरंत भी समझ सकता है, लेकिन इस तकनीक से थोड़ा सा बच्चे को समय लग सकता है समझने में, ठीक है। दिशाहीनता की संभावना, अगर मान लीजिए किसी अन्य कारण से पौधा सूख जाए, हो सकता है कि पानी देने के बावजूद पौधे को किसी कारण से सूख जाए, दूसरे कारण से, अन्य कारण भी हो सकते हैं, प्रकाश नहीं उस बच्चे को मिला, ठीक है, या उस पौधे को प्रकाश नहीं मिला, या उसको ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ मतलब कि उसको और भी कई कारण हो सकते हैं, किसी समस्या से पौधे ने विकास नहीं किया तो बच्चा, वो भी पौधा सूख गया, तो बाद में बच्चा कहेगा अरे वो पौधे में पानी दिया था वो भी सूख गया, तो बच्चा इस प्रकार से दिशाहीन भटक सकता है। इसलिए इसमें यह भी संभावना होती है। मूल्यांकन की कठिनाई होती है, यानी केवल लिखित परीक्षा से इसका मूल्यांकन सही से अवलोकन नहीं कर सकते, कठिन हो सकता है। इसका निष्कर्ष हम यही देखते हैं कि अगर विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना है कक्षा में, क्योंकि बच्चे वैसे भी सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, कोई चीज उनके सामने रख दी जाती है तो बच्चे उसका जानने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसको अपने कक्षा में प्रयोग करें, इसको बढ़ावा दें। और यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीए 22-23 का सुझाव देता है कि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को कक्षा में किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली स्टडी मटेरियल्स मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।